हेलो डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर हैनेमेनियन होम्योपैथी के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैंने आज एक वीडियो सुनी जिसमें एक डॉक्टर ज्योति तिवारी है, उन्होंने यूपिटोरियम परफोरेटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सो इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट, मगर कुछ चीज़ें जो उस वीडियो में रह गई थी मैं आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि होम्योपैथी में जितना ज़्यादा आप डीप जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा ही आपको क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और दो सिमिलर चीज़ों को अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो होम्योपैथी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, होम्योपैथी को समझा नहीं जा सकता। बिकॉज पेशेंट जब आपको बताता है तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है कि दो सिमिलर सिम्टम्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है। और सबसे आसान तरीका जो डिफ्रेंशिएशन का है वो है बॉनिंग-हसन मेथड। बॉनिंग-हसन मेथड में सिम्टम को कंप्लीट करके लिया जाता है। जब सिम्टम कंप्लीट हो जाएगा तब उसके ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी आसान हो जाएगी। बट सबसे पहले हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। यूपिटोरियम परफोरेटम, अगर आपके पास एलन्स की नोट है तो आप उसे जरूर ओपन कीजिए ताकि आपको एक एक वर्ड का पता चल जाए। इसमें बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा है वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मीनिंग है? वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी वाइटैलिटी बहुत जल्दी किसी भी अनहेल्दी कंडीशन में एग्जॉस्ट हो जाती है। वॉर्न आउट। डॉक्टर साहब जुकाम हो गया, वर्स्ट कंडीशन, और जुकाम होने पर एक्सट्रीमली वीकनेस इस बंदे को आ जाती है, कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी। डॉक्टर साहब इतना बुरा हाल है कि मैं उठ ही नहीं पाता, इतनी ज़्यादा वीकनेस। यहाँ साथ साथ एक रेमेडी और है जिसे आपको अपने दिमाग में रखना होगा, जिसमें सिमिलर कंडीशन मिलेगी आपको, वो है आर्सेनिक। वॉर्न आउट, एसिटिक एसिड वॉर्न आउट, बिल्कुल एग्जॉस्ट, फुली एग्जॉस्ट हो जाता है। चाहे कोई भी कंडीशन हो, फुली एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इसमें बोल्ड अक्षरों में लिखा है वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी एलन्स की नोट अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको पहली दो लाइनों में ये मिल जाएगा, वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी हर कंडीशन के साथ एज ए कंकॉमिटेंट चलेगा। अगर ये नहीं है तो हमें और दवाइयों को इंक्लूड करना होगा, हमें और दवाइयों से इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, हमें और चीज़ों को शामिल करना होगा। अगर ये है तो आप इसके जो की सिम्टम्स हैं उसको सामने रखकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन, कैकेक्सिया फ्रॉम
prolonged or frequent attack of bilious or intermittent fever. कैकेक्सिया क्योंकि ये एनीमिक होता है, एनीमिक होने की वजह से रीज़न देखिए, अब किसी बंदे को फीवर आया है तो उस फीवर में जो वाइटैलिटी है सडन डाउन क्यों चली जाती है? हमें एक एक सिम्टम के पीछे रीज़न ढूंढने हैं, क्यों चली जाती है? लॉट्स ऑफ फ्लूइड लॉस होता है तब फीवर हुआ। फीवर होने के बाद जब पसीना आएगा तो वाइटैलिटी जो पानी है शरीर का वो लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, वाइटैलिटी डाउन जा रही है। आर्सेनिक में क्या होता है? सेम। एसिटिक एसिड में क्या होता है? सेम। चाइना में क्या होता है? क्यों एग्जॉस्ट हो जाता है? क्यों? वाइटैलिटी में वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहा है, डाउन चला जाएगा। सेम कंडीशन यूपेटोरियम में भी, तीनों स्टेजेस, क्योंकि यहां मलेरिया है, बिलियस जो लीवर से रिलेटेड कंडीशंस आती हैं इसमें, टाइफाइड है इसमें, मलेरिया है इसमें, दोनों चीजें हैं, और एग्जॉस्ट कंडीशन है। अब वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन है। एक चीज यहां और ध्यान देने वाली है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है ब्रूज्ड पेन। अब ब्रूज्ड पेन पेशेंट आपको आकर किस तरह से बताएगा? डॉक्टर साहब, ऐसा महसूस होता है कि पूरी की पूरी बॉडी जो है थक चुकी है, ऐसा लगता है किसी ने पीटा हो। रिमेंबर आर्निका, आर्निका का पेशेंट जो है वो आपको ब्रूज लाइक सेंसेशन आकर बताता है, दर्द हो रही है बॉडी, बहुत दर्द है, ऐसा फील होता है जिससे जैसे किसी ने पीटा हो। वो दर्द इतना सीवियर नहीं होता, हल्का हल्का ऐसा। एग्जॉस्ट होने पर जब आप लेटते हैं तो बॉडी पेन करती है, ये फीलिंग। और यहाँ आर्निका बिल्कुल सिमिलर चलती है इसके, बिल्कुल लेवल पर। और ये जो ब्रूज पेन है आपको पूरी की पूरी बॉडी में मिलेगा, सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक ये ब्रूज्ड फीलिंग मिलती है, इसे नहीं छोड़ सकते आप। और पूरा का पूरा शरीर। तो अब डिफरेंस क्या है? आर्निका का जो ब्रूज्ड पेन है, जैसे ही वो पोजीशन चेंज करता है एक बार चला जाता है, बट जब ये जिस तरफ लेटता है वो जो तरफ है, वो जो साइड है, फिर से पेन करनी शुरू हो जाती है। दिस इज आर्निका। बट यूपेटोरियम में ऐसा नहीं होता। ये जो कांस्टेंट पेन बना हुआ है ये लगातार बना रहता है, चेंज नहीं आता इसमें। और ऑफेंसिवनेस यूपेटोरियम को आर्निका से डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है। आर्निका में जो स्टूल है वो इनवॉलंटरी पास हो जाता है, यूपेटोरियम में जो वॉमिटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। देखिए डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। आर्निका में टाइफाइड की कंडीशन बहुत प्रोमिनेंट है, यूपेटोरियम में आपको मलेरिया और टाइफाइड दोनों की कंडीशन, ज़्यादातर ये जो ब्रूज्ड फीलिंग होती है ये टाइफाइड के साथ होती है, मलेरिया के पास साथ नहीं होती। बट इसमें आर्निका में और यूपेटोरियम में ये दोनों कंडीशनें मिलती हैं, मगर आर्निका मैक्सिमम टाइम हम टाइफाइड फीवर में यूज़ करते हैं और उसमें ये जो ब्रूज्ड फीलिंग है ये आती है। उसके बाद अब एक
यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि द मोर जर्नल एंड सवियर द बेटर अडेप्टेड। अगर ये दर्दें, अगर ये वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये जो फीलिंग है उसको, ये जितनी ज़्यादा जर्नलाइज होगी, जितनी ज़्यादा ये पूरी बॉडी में फैली होगी, उतनी ज़्यादा यूपेटोरियम परफोरेटम इंडिकेटेड है। जितनी ज़्यादा जनरलाइज, उतनी ज़्यादा यूपेटोरियम परफोरेटम एडेप्ट आप उस पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर ये लिमिटेड रह रही है, लिमिटेड हो रही है, जैसे मैंने आर्निका के बारे में कहा कि अगर वो एक साइड लेटता है तो वो साइड उसको दर्द करनी शुरू हो जाती है, जितनी लिमिटेड होगी उतनी यूपेटोरियम आपसे दूर होती जाएगी, उतनी ज़्यादा ये अलग होती जाएगी, उतनी ज़्यादा ये वीक होती जाएगी। ये डिफरेंस है दोनों मेडिसिन में। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ब्राइनिया और मर्कसोल आपको यहाँ पर कंपेयर करनी होगी। तो ब्राइनिया में क्या है? ब्राइनिया में बिल्कुल चुपचाप अगर अंधेरे कमरे में पेशेंट लेटा है और किसी के आने जाने से भी उसको प्रॉब्लम होती है, किसी के चलने से, किसी के सांस लेने तक भी अगर उसको प्रॉब्लम होती है, तो दिस इज ब्राइनिया, दिस इज ब्राइनिया। और मर्कसोल के जो सिम्टम हैं वो आर्सेनिक के सिम्टम से बिल्कुल डिफरेंट, ऑपोजिट है। अगर आर्सेनिक को हीट से रिलीफ है तो यहाँ पर मर्कसोल को जो हीट से एग्रावेशन है। जैसे ही अंदर गर्मी बढ़ती है तो मर्कसोल की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये जो जनरल सिम्टम्स हैं उनके साथ कंकॉमिटेंट सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो ये सिम्टम्स आपके लिए एक कंप्लीट सिम्टम आप इसको बनाइए और इसको और जनरलाइज कीजिए, जिसे ग्रैंड जनरलाइजेशन बोलते हैं। अगर ये सिम्टम कहीं कम लग रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि उसकी वॉर्न आउट कंडीशन किस तरह की है, कैसा पेशेंट बिहेव कर रहा है, कैसा वो फील कर रहा है, किस तरह से उसके अंदर सिम्टम्स पैदा हुए। और ये जितनी ज़्यादा जनरलाइज होती जाएगी उतनी ज़्यादा इसको आप यूपेटोरियम की तरफ बढ़ सकते हैं। जितनी ये लिमिटेड रहती जाएगी उतनी ज़्यादा आपको दूसरी दवाइयों को इंक्लूड करना होगा, चाहे वो नेट्रम्यूर है, सिपिया है, ब्राइनिया है, नेट्रम कार्ब है और लैक्कैन है, बहुत सारी दवाइयाँ, बेलाडोना, मैगफोस, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको आपको एक एक करके डिफरेंशिएट करना होगा। फिर इसके पेन के बारे में कुछ और चीज़ें ऐड कर दूं। पेशेंट ज़्यादातर आकर बोलता है कि डॉक्टर साहब दर्दें जो है ना एकदम से उठती हैं, हल्की हल्की दर्द रहती है मगर एकदम से कई बार ये बढ़ जाती है और एकदम से ही ठीक हो जाती है। अब इससे ज़रूर नोट कीजिए, पेशेंट आपको बहुत सारे सिम्टम बताता है मगर हमें उनमें से ये देखना है कि हमें क्या ज़रूरत है। हमें की सिम्टम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, हमें की सिम्टम्स को लेकर ही मेडिसिन को एक्सप्लेन करना है, उससे हमें चूज़ करना है कि हमें उस पेशेंट को मेडिसिन क्या देनी है। मगर ये तब पता चलेगा जब आप छोटी छोटी डिटेल को जनरलाइज करते जाएंगे, उसको कंप्लीट करते जाएंगे। बट
जो जो जनरल करैक्टर हैं पेशेंट के, सबसे पहले उसे जानना होगा, क्योंकि जितने जनरल सिम्टम मैक्सिमम आपके पास होंगे, आप मेडिसिन के उतने ही क्लोज जाएंगे, और जितने ज़्यादा पर्टिकुलर सिम्टम आप लेते जाएंगे उतने आप दूर होते जाएंगे मेडिसिन से। तो पेशेंट बहुत एग्जॉस्ट है, थका हुआ है, थकावट उसके चेहरे से नज़र आ रही है, दर्दें हो रही हैं उसको, पूरा का पूरा शरीर डॉक्टर साहब बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, हड्डियां तक दर्द कर रही हैं मेरी। मगर कई बार दर्द जो है एकदम से बढ़ जाता है और एकदम से कम हो जाता है। और कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जहां पर जो पेन है एकदम से शुरू होता है मगर धीरे 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 जाता है। कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जहां पर पेन धीरे से शुरू होता है और धीरे ही खत्म होता है। और इन जनरलाइज सिम्टम को आप पर्टिकुलर सिम्टम से जोड़िए। अब पेशेंट आया, कोराइजा का जुकाम है उसको, डॉक्टर साहब जुकाम हो गया, और क्या हो डॉक्टर साहब, पूरा का पूरा शरीर दर्द कर रहा है, कोई ऐसा कोना नहीं है जो दर्द नहीं कर रहा। तो जब आपको जनरल पिक्चर के बारे में पता है तो आपके एक सिम्टम से आपकी पूरी की पूरी पिक्चर कंप्लीट होती है। तो फिर आप सुनते जाइए और आपकी मेडिसिन क्लियर होती जाएगी सिर्फ एक चीज़ पर। डॉक्टर साहब जुकाम हो गया, मगर जब से जुकाम हुआ है मैं निढाल हो गया हूँ, इतना ज़्यादा वीकनेस हो रही है डॉक्टर साहब, चला भी नहीं जा रहा। डिफ्रेंशिएशन हो गई। उसके बाद इसका फीवर ले लीजिए। इसका एक करैक्टर बहुत अच्छा लगा मुझे, जो दूसरों से अलग है, वो है इसकी दर्दें और इसकी प्यास। फीवर के फील होने से ही शुरू हो जाती है। इसको प्रोडर्म बोलते हैं, प्रोड्रोम्स। आप पाठक रिपर्टरी उठाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। प्रोडर्म क्या होता है, किसी भी जुकाम आने से पहले जो फीलिंग होती है कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मुझे बुखार आएगा, मुझे लगता है जैसे मुझे जुकाम होगा, ये जो फीलिंग है, इसी से इसके पेन यहाँ से शुरू होते हैं। अभी उसको सर्दी जुकाम, उसको फीवर कुछ नहीं है, अभी उसको फील हो रहा है जैसे मुझे होगा ऐसा। डॉक्टर साहब पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फीवर आने वाला है, और डॉक्टर साहब मुझे तब बहुत प्यास लगी, और प्यास बहुत लगी, और धीरे 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 मेरा क्या हो, पूरी बॉडी दर्द करने लग गई। फिर मुझे ठंड लगनी शुरू हुई। देखिए ये छोटा सा पार्ट है, अगर ये मिस हो गया मेडिसिन चली जाएगी। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ जब ये आपको होना शुरू हुआ, तो कौन कौन से सिम्टम्स आए। तो वो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मुझे फीवर आएगा, मुझे प्यास बहुत लगनी शुरू हो गई, मेरी पूरी बॉडी दर्द करनी शुरू हो गई, फिर मुझे ठंड महसूस होनी शुरू हो गई, फिर मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई। तो ये 3 चीज़ों से मेडिसिन क्लियर होती है। उसके साथ अब वो बोलता है डॉक्टर साहब अब मुझे ठंड लगती है, और उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा थकावट, पूरी बॉडी दर्द कर रही है, मुंह मेरा कड़वा हुआ है, और इवन प्यास बहुत है मगर मैं पी नहीं पाता। प्यास बहुत है मगर मैं पी नहीं पाता। और देखिए नेक्स्ट लिखा है, नो चिल इज कमिंग बिकॉज ही कैनॉट ड्रिंक इनफ। ये एक सिम्टम आपकी होल मेडिसिन का आधार
बन जाएगा कि उससे जो ठंड लगने से पहले तो प्यास लग रही थी, मगर अब उसे प्यास लगनी कम हो गई है और ठंड लगनी ज़्यादा शुरू हो गई है। देखिए ये डिफरेंस आपको आपकी मेडिसिन के और क्लोज ले जाएगा। और इसे फॉलो वेल कौन सी मेडिसिन करती है? नेट्रम्यूर एंड सिपिया। अब ये दोनों चीज़ें, दोनों दवाइयाँ को डिफ्रेंशिएशन करना, क्योंकि बिल्कुल अलग हैं ये दवाइयाँ। यूपेटोरियम बिल्कुल डिफरेंट है, नेट्रम्यूर बिल्कुल डिफरेंट है, सिपिया बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। आप मेरी पिछली वीडियोस को देखिए और नेट्रम्यूर और सिपिया के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हाँ, अगर आपके कोई सवाल रह गए हों तो आप पूछिए, ज़रूर पूछिए, ताकि सिम्टम्स जितने जनरल क्लियर हो जाएंगे उतने रेमेडी के आप क्लोज जाते जाएंगे, क्योंकि जनरल सिम्टम आपकी पूरी मेडिसिन का आधार है। किसी के बारे में अगर जानना हो तो अगर आप उसके बारे में जनरली जानते हैं तो फिर आप उसकी छोटी छोटी बातों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस बंदे का करैक्टर ऐसा है, आपको पता है कि उसका स्वभाव इस तरह का, आपको पता है कि जब उसको प्रॉब्लम आती है तो वो इस तरह से बिहेव करता है। डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी रहेगा, बट हमें जनरलाइज करना होगा पेशेंट को। पर्टिकुलर की तरफ मत जाइए। पर्टिकुलर जब आपको जनरल्स बिल्कुल नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर पर्टिकुलर्स की तरफ जाइए और उससे भी जनरलाइज करने की कोशिश कीजिए, ताकि सिम्टम को कंप्लीट किया जा सके। कंप्लीट सिम्टम, क्योंकि बॉनिंग हसन ने कहा था कि अगर आपको किसी एरर से बचना है तो आपको सिम्टम को कंप्लीट करना होगा, उसके कंकमिटेंट ढूंढने होंगे, उसके जो एग्रावेशंस हैं, उनकी जो एमिलोरेशन है उनको ढूंढना होगा। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था कि ट्राई टू फाइंड द एविडेंट कॉज, कारण देखिए क्यों उससे ये प्रॉब्लम आ रही है। होप सो कि आप इसे जनरलाइज करके पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी प्रैक्टिस में इस बहुत खूबसूरत जो ये मेडिसिन है इसे यूज़ करेंगे। और अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिए और मैं आपके साथ ज़रूर इसे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।